क्या नाम है आपका और आप साप्ताहिक बाजार में किस चीज़ की आप दुकान लगाई हुई हैं? हमारा नाम इब्रार अली है और हम यहाँ कपड़ा बेचने के लिए आए हैं। नई बाज़ार आज से शुरू हुई है, तो आज हम लोग पहला दिन है ओपनिंग का और अभी पहला दिन है। अब आगे देखते हैं। वैसे तो उम्मीद है कि चलेगी ये बाज़ार। हम आए हैं मोहम्मदपुर से। जी। बाज़ारों के रेट से और यहाँ साप्ताहिक बाजार के रेट में क्या अंतर है? हाँ, बहुत फ़र्क है। वैसे यहाँ बोला जाता है कि बालपुर बाज़ार में थोड़ा मतलब ज़्यादा महंगा रहता है, यहाँ पे मंडी में थोड़ा सस्ते से सस्ता मिल जाता है। हम लोग को 1 रुपया 2 रुपया से मतलब रहता है, बाकी ज़्यादा खाने की नहीं है। बिक्री ज़्यादा होती है, हमारा प्रॉफिट हो जाता है उसमें पूरा। क्या नाम है आपका और किस चीज़ की आप दुकान लगाए हुए हैं? जी, हमारा नाम इमरान है और हम चप्पल का काम करते हैं, वही दुकान लगाएंगे आज। और पहला दिन है, देखते हैं कैसा रहता है यहाँ का माहौल। कहाँ से आए हैं आप? जी, हम आए हैं गंडाही बांदर बाबा से। गंडाही बांदर बाबा से। हाँ। अब तक कितनी बिक्री हो चुकी होंगी? अरे अभी तो पहला दिन है, आज कुछ भी नहीं हुआ है, लेकिन उम्मीद है आज नहीं तो कल तो होगा ही। आप चप्पल की दुकान लगाए हुए हैं जी। बाजार के रेट में और आप जो साप्ताहिक बाजार में आकर के लगाते हैं, क्या अंतर होता है? जी, वहाँ से बहुत अंतर है। बाज़ार के रेट से यहाँ के रेट से बहुत अंतर है। जो चीज़ वहाँ पे 100 रुपये का मिलता है, हम यहाँ के 60-70 का दे देते हैं। 30 रुपया 40 का फ़र्क देते हैं। चीज़ वही देंगे, क्वालिटी भी वही देंगे। बस यही फ़र्क है कि हम बाज़ार में लगा यहाँ वो उठाई बाज़ार में लगाते हैं, वो दुकानदार दुकान पे लगाते हैं। क्या ऐसी वजह होती है जो अस्थाई दुकान वाले महंगे रेटों में बेचते हैं? वो अस्थाई दुकान वाले यही वजह है, जो वहाँ पे बैठ के अपना भी मजूरी देखेंगे और दुकान का भाड़ा भी देखेंगे। यही सब उसमें बढ़ा के चढ़ा के लेते हैं। आपकी कैसे प्रॉफिट हो जाती है? जी, हमारा प्रॉफिट हो जाता है 200 300 400 का मिल जाए वो बहुत है इतना। क्या नाम है आपका और किस चीज़ की आप दुकान लगाए हैं? मेरा नाम अशफाक है, मैं कल्याणगंज से आया हूँ। यहाँ बालपुर में नया बाजार लगा हुआ है, सब्जी का और फल का। भिंडी, करेला, परवल, तरवई, लौकी, कोहड़ा सब है यहाँ पे। सब सस्ता मिलेगा। बाजार से, मार्केट से 2 रुपया 5 रुपया 10 रुपया सस्ता रहेगा यहाँ। आप किस चीज़ की दुकान लगाए हुए हैं? मैं सब्जी का दुकान लगाया हूँ, आम का भी है और वो प्याज, टमाटर, मिर्ची, अदरक भी है। बाजार के रेटों में और आपके द्वारा यहाँ पे लगाई गई बाजार के रेटों में क्या अंतर है? अब अंतर यह है कि 60 रुपया किलो वहाँ बाजार में बिकता है परवल, मैं यहाँ 40 में बेच रहा हूँ। 50 रुपये किलो वहाँ घुइया बिक रही है, मैं 30 में बेच रहा हूँ। ये बैंगन जो है वहाँ 80 रुपया किलो है, मैं 40 में बेच रहा हूँ। ये करेला वहाँ पे 60 में मिलेगा आपको, यहाँ 20 रुपया किलो है। 15 रुपया किलो भिंडी है, 15 रुपये किलो तरवई है, 30 रुपया किलो, 20 रुपया किलो आम है यहाँ। 15 रुपया पाव मिर्चा है, 20 रुपया पाव, 20 रुपया किलो प्याज है यहाँ। क्या ऐसी वजह होती है कि बाजार के रेटों में और आपके द्वारा लगाई गई यहाँ के बाजार के उठाई रेटों में बाजार में आधा अंतर होता है? क्या आधा ऐसी अंतर क्यों है? क्योंकि उठाई बाजार जो रहता है ना, ये इंसान जो है व्यापारी थोड़ा कम नफा लेता है, थोड़े में काम चला के अपना गुजारा करता है। क्योंकि पक्की दुकान हम लोग के पास है ही नहीं, बस डायरेक्ट उठाई बाजार लगती है और हम लोग बेच बाज के चले जाते हैं। क्योंकि सौदा बचाएंगे तो फिर कल खराब हो जाएगा। अस्थाई दुकानदार इतने महंगे रेटों में क्यों बेचते हैं? अब वो तो उनका नफा है, उनका वो जाने, और हमारा हमको मालूम है कैसा क्या करना चाहिए। क्या इसी प्रकार से आप केवल एक ही बाजारों में लगाते हैं या विभिन्न स्थानों पे सब जाकर हर जगह बाजार पे लगता है। जैसे आज यहाँ है, इतवार को जैसे नया बाजार यहाँ स्टार्ट हुआ है बालपुर में, कल सोमवार को मिलेंगे मिर्जापुर, परसों मंडप, फिर जो है बुधवार को वहाँ रहेंगे, क्या कहते हैं, भट्टा, सान भट्टा के पास। फिर जो है वहाँ पे रहते हैं दुबा बाजार पीपे को, और फिर सूख को जो है हैदराबाद में लगता है सूख को, और सोनारी। इस प्रकार से यानी आपका सातों दिन जो है सातों वो दिन प्रतिदिन बाजार है। आप विभिन्न विभिन्न स्थानों जी पे जाकर के दुकान लगाते जी रहते सर। हैं। अब जहाँ जहाँ जैसा वो होता है वैसा हम लोग बाजार लेके चले जाते हैं, क्योंकि 7 दिन बाजार ही है। क्या संदेश देना चाहते हैं अभी ग्रामीणों को संध्या आपके से ग्रामीण को ये हम आसपास? देना चाहते हैं कि यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में वो लोग आएँ और अपना जो है लाभ उठाएं, क्योंकि सस्ता सौदा रहेगा यहाँ पे, और हम लोग को काम है खाली 2 रुपया कम और बेच बाच के चले जाओ। आपने बताया कि आप विभिन्न विभिन्न स्थानों पे जाकर के बाजार जी। दुकान लगाते हैं। क्या आपको किसी कोई दुकान लगाने का टैक्स भी पे करना पड़ता है? नहीं नहीं नहीं, कहीं नहीं। ये सब वो मैदान पड़ा रहता है। ये आप लोग के द्वारा जो है लोग बुलाते हैं कि भैया हमारे वहाँ चले आओ, क्योंकि जब हम लोग जाते हैं ना तो करीब में पड़ जाते हैं थोड़ा। तो यहाँ के जिससे लोग 4 किलो 5 किलोमीटर चल के जाते हैं,
तो जब करीब में वो सौदा पा जाते हैं ना, तो फिर उनका फ़ायदा रहता है, हमारा फ़ायदा नहीं। हमारा तो गाड़ी लेके आते हैं हम लोग, भाड़ा दे के आते हैं सब कुछ। क्या नाम आपका है और कहाँ से आए हैं, किस चीज़ की आप दुकान लगाए हुए हैं? हम लगाए हैं अभी आलू और आम है, घुइया है, मिर्चा है, टमाटर है, अदरक है। हम आए हैं, हमारा नाम है, शुभ नाम सुनील पाल, मैजापुर चीनी मिल से आए हुए हैं। यहाँ पहली बाज़ार है हम लोग का और अभी आए हैं, देखते हैं क्या है बाज़ार का माहौल। आप यहाँ या तो आज पहली बाजार का आज शुभारम्भ किया गया, जी जी जी। क्या आप इसके अतिरिक्त में भी कहीं और दुकान लगाते हैं? हाँ, सब जगह लगाते हैं हम, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, आज संडे को यहाँ लगा रखे हैं। बाजार के रेटों में और आपके रेटों में अंतर क्या होता है? अंतर हम लोग का थोड़ा डाउन रहता है रेट, कितना डाउन रहता है? मतलब 10-5 रुपये का रेट डाउन ही रहता है हर सामान में। क्या वजह होती है कि बाजार के जो अस्थायी दुकानदार होते हैं वो महंगे दामों में बेचते हैं, और क्या वजह होती है कि उसी सामान को आप कम रेट में बेचते हैं? हम लोग उठाई बाजार करते हैं भैया, उठाई बाजार में हम लोग का कमी रहता है। जैसे कि हम लोग सुबह मंडी करते हैं, मंडी से हम लोग को 2-4-5 रुपया मिल जाए या किलो के पीछे, तो हम लोग निकाल देते हैं माल, हम लोग को रखना नहीं है माल। क्या नाम आपका है और आप किस चीज़ की दुकान लगाए हुए हैं? मैं मसाला के, मेरा नाम संतोष कुमार है, मैं मसाला काम करता हूँ। संतोष जी कहाँ से हैं? गंगवाल बाजार, जिला बहराइच, गंगवाल बाजार से थाना आप आए विशेषरगंज। हुए हैं, हाँ कानपुर में आप लगाए हाँ, हुए बालपुर में है। हैं। किस चीज़ की दुकान लगाए हैं? मसाले के जैसे पीसा आइटम है, खड़ा मसाला है, धनिया मिर्चा मसाले खाने के। क्या अंतर होता है अस्थायी दुकानदारों में और आप में, अंतर क्या होता है रेटों में? रेटों में जैसे दुकान, बड़ी दुकान पे तनी महंगा मिलता है, उठाई बाजार में तनी कुछ सस्ता मिलता है, यही बस क्या अंतर। वजह होती है? वो जी बस अब खाने के ऊपर अस्थायी दुकानदार क्यों इतने महंगे रेटों में बेचते हैं? अभी तो भाई अच्छा आइटम, वही आइटम वो भी डालते हैं, अच्छा आइटम हम तो हम सब माल पिसाते हैं और वह पीस के तुरंत देते हैं, ये इसके लिए। आप में शुद्धता ये होती है कि आप यहाँ पे सामग्री रख रखे हैं, इस सामग्री को आप पिसा करके फिर आप ग्राहक को देते हैं। हाँ, जनता के बीच में क्या संदेश देना चाहते हैं? जनते के नहीं, तैसे वो 19-20 रहता है, जैसे अपना अपना पड़ता।